क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। जीवन में कई बार आप और मैं तनाव, मुसीबत और कई प्रकार के संकटों से गुजरते समय हमने ये कहते हुए सुना, डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। हम प्रार्थना करेंगे और ईश्वर आपके साथ भला ही करेगा। जब हम इन वाक्यों को एक सादा इंसान से सुनते हैं तो हम भरोसा एवं विश्वास रखते हैं और धीरज एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पवित्र वचन 1 में हम पढ़ते हैं, परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। भयभीत एवं घबराए हुए हृदयों को प्रभु यीशु मसीह आश्वासन देता है। कौन भयभीत और घबरा गए हैं? आज के सुसमाचार के अनुसार प्रभु की बातों में प्रेरितगण घबराए गए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के पहले होने वाली बातों को, जैसे यूदस के विश्वासघात का संकेत और पेतरुस का भावी निर्बलता का संकेत किया गया है। शिष्यगण समझ गए कि यीशु इस संसार की ज्योति है और शैतान इस संसार का अंधकार। इन दोनों के बीच होने वाली एक बड़ा शत्रुता जो शिष्यगण को भी अपने जीवन में भोगना पड़ेगा। शिष्यगणों की इन भयभीत एवं घबराहटों को देखकर और उसे पार करने के लिए प्रभु ईसा ने एक मूल उपाय उनके सामने पेश किया है। जी हाँ मेरे प्रिय विश्वासगणों, ईसाई होने के नाते प्रभु ईसा मसीह हमसे भी ये कहते हैं कि ईश्वर और मुझ में भी विश्वास कर। अगर हम ऐसा करते हैं तो जरूर हम सभी सहनों से मुक्त हो जाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और सभी संतों एवं स्वर्गदूतों का एक गहरा मिलन है स्वर्ग राज्य। हमारे इस वर्तमान जीवन का परिणति स्वर्ग में पहुंचते ही हमें मिलते हैं। इसलिए यीशु हमें अवगत कराते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूंगा। यीशु के द्वारा ही हमें ये प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ईसा कहते हैं कि मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता परमेश्वर तक पहुंचने का यीशु का मार्ग क्रूस, सहन एवं मृत्यु है। हम भी इन तीनों कार्यों को स्वीकारना है, तभी हम यीशु रूपी सत्य और मार्ग द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता और पुत्र का गहरा संबंध के कारण जो ईसा को देखता है वही पिता को भी देखता है। ये दोनों मिलकर हमारे हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए हमें ईसा का कार्यों को जारी करते हुए प्रभु का वचन द्वारा हम इस संसार का सामना करने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए हम सब मिलकर निरंतर ईश्वर के कार्यों में लगे रहने के लिए उनसे कृपा मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।